जी, आपने की फीचर्स पूछे तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूरोप में। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो एज ए सेफ्टी ऑफिसर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, इवन के पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी जो पोस्ट है उनके ऊपर जो है ना वो जॉब कि जो हमारा यहाँ से स्टूडेंट जाता है उसको हम बैरून मुल्क के लेवल और मेयार के मुताबिक करवाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी फूड सिखाया जा रहा है, चाइनीज़ और बेकिंग में सिखाया जा रहा है, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और माशाल्लाह अभी मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें सीख गई हूँ। और माशाल्लाह हमारे पास जितनी बड़ी लैब है और इतनी बड़ी लैब किसी भी के पास भी नहीं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये पहला अदारा है जिसके पास इतनी बड़ी लैब है। इस ट्रेड की डिमांड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। डायग्नोस करना सीखा है, इन पार्ट्स के नाम मुझे आ गए और जो भी फॉल्ट होता है वो मुझे समझ आ जाती है इसमें क्या फॉल्ट है और उसको मैं ठीक करना सीख गया हूँ। जी मैडम, यहाँ पे डिफरेंट आईटी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जिसमें DIT है, डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट है और इसके साथ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप रिमशा कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आपका तारुफ क्या है, आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं या आप कहीं गांव से आए थे, और इसके अलावा आपने ये सब शुरू कब किया? रिमशा, मेरा नाम तनवीर हुसैन है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट है एक नारोवाल जो कि मशरक़ी पंजाब में है। उसका एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है राना, वहाँ से मैं तलक रखता हूँ। और मैं 2016 में इस्लामाबाद आया और बेसिकली जो मेरा तलक है वो ज़िला नारोवाल से है। आपने ये सब शुरू क्यों किया और कब किया? मैं 2016 में रावलपिंडी में एक शॉर्ट कोर्स के सिलसिले में आया अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, जो कि सिविल ड्राफ्ट्समैन का कोर्स था, नक्शा नवीस का। तो वो मैंने कोर्स किया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि यहाँ पे छोटी छोटी एकेडमीज़ हैं जिनमें कोई ऐसी को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जिसमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो फिर हमने ये एक स्टेप लिया, मैंने सोचा। लेकिन जब हमने ये स्टेप लिया तब हमने बिल्कुल बेसिक स्टेज से ये स्टेप लिया, एक कमरे से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास पूरी बिल्डिंग है और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर्पज़ क्या था ये सब शुरू करने का? आप खुद आपने कोर्स किया, खुद आपने क्यों नहीं काम किया, आप अब्रॉड क्यों नहीं गए? देखिए रिमशा, पर्पज़ यही था कि जब मैंने खुद एक एकेडमी से कोर्स किया तो वो एक छोटे से 2 कमरों की एकेडमी थी जहाँ पे 3 से 4 कंप्यूटर रखे हुए थे और वो बच्चों को स्किल्स दे रहे थे और ऐसी स्किल्स दे रहे थे कि कल को वो बच्चे बाहर जाके एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में सर्व करने के काबिल हों। तो ऐसी स्किल्स वो एक छोटे छोटे कमरों में दे रहे थे जहाँ पर कोई ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं थी। तो जिसके बाद मैंने ये सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऐसा अदारा होना चाहिए कि जहाँ पे स्टूडेंट उस तरह की फैसिलिटीज़ हासिल करें कि जब वो जाके सऊदी अरब, दुबई, इन कंट्रीज़ में जाके अच्छी अच्छी कंपनीज़ में सर्व कर सकें। तो ये हमने स्टेप लिया ताकि दूसरी एकेडमीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट हो सके और लोगों को जो है वो बच्चों को जो है वो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ सहूलियात हम लोग दे सकें। अच्छा, आपके अदारे में कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और आपके अदारे की क्या मुनफरिद बात है बाकी अदारों से? रिमशा, हमारे अदारे में सबसे पहले हम लोग IT सेक्टर को जो है वो फोकस करते हैं। IT के कोर्सेज़ हो रहे हैं एडवांस लेवल पे, 70+ PC की डिजिटल लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा गाड़ियों के कोर्सेज़ हैं जिसको ऑटो कोर्सेज़ कहते हैं, वो कंप्यूटराइज तरीके से सिखा रहे हैं। वो रवायती तरीका नहीं है कि आप वर्कशॉपों पे मैकेनिकों से काम सीखें। हमारे पास डिजिटल लैब्स मौजूद हैं, कंप्यूटराइज टूल्स मौजूद हैं, स्कैनर्स मौजूद हैं। उसके अलावा कुकिंग के कोर्सेज़ हैं, उसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज़ हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के कोर्सेज़ हैं। तो ऐसी स्किल्स हम लोग सिखा रहे हैं कि जिसके बाद फौरी तौर पे बच्चों को जॉब मिल सके। अच्छा, हम तो आजकल देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स भी कोर्स सिखा रहे हैं और बहुत से लोग मंजन भी बेच रहे हैं। तो क्या आपके लिए भी ऐसा ही है कि आप सिर्फ पैसे ले रहे हैं या आप वाकई सिखाते हैं और प्रैक्टिकली लोगों को कुछ आउटकम हुआ है? देखिए रिमशा, जो यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो घर बैठ के एक कमरे में मंजन बेच रहे हैं कि आप कोर्स करें। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी की है। हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप लोग हमारी बातों में, मेरी बातों में ना रहें, आप लोग खुद जाएँ क्लासेस में जाके, कैमरा लेके जाएँ, क्लासेस में जाके लोगों को दिखाएँ, अपने व्यूवर्स को एक एक डिपार्टमेंट दिखाएँ ताकि लोगों को समझ आ सके कोई यूट्यूब पर जो मंजन बेच रहे हैं वो कौन सा है और जो हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कौन सी है। अच्छा, अभी रमज़ान चल रहा है और लोगों
लोगों ने आपको अपने 15 मिनट दिए हैं, लोगों को क्या फ़ायदा हुआ आपकी वीडियो देखकर? रमज़ान और ईद का लोग तोहफ़ा देते हैं, आप क्या तोहफ़ा दे रहे हैं हमारे व्यूवर्स को? अच्छा रिमशा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि आप लोग के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए हमारी तरफ से क्या तोहफ़ा है। तो आपने ये जिक्र किया है कि रमज़ान में आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैं आपकी वीडियो के तवस्सुल से लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल जो पाकिस्तान है इसके प्लेटफॉर्म से जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि ये सिर्फ रमज़ान तक ऑफ़र महदूद नहीं है। रमज़ान के बाद भी जब भी कोई बंदा डिजिटल पाकिस्तान की वीडियो लेके आएगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाएगा, तो हम इनको 10% डिस्काउंट देंगे। अगर वो लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो 12% डिस्काउंट है। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि जी हमने कोई कोर्स करना है या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करते हैं, तो हम इनको 15% डिस्काउंट देंगे। और ये डिस्काउंट जो है ये ऐसा नहीं है कि जो सेल्स लगाई होती है लोगों ने उसके ऊपर डिस्काउंट है। आप प्रॉपर हमारी क्लासरूम्स देखें, ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ उन कोर्सेज़ के ऊपर डिस्काउंट है कि जो हम लोग मुनफरद तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं। तो आप लैब्स देखें, हमारी लैब्स देखें, मल्टीमीडिया लैब्स देखें, टेक्निकल लैब्स देखें, कुकिंग की लैब्स देखें, उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम कितना डिस्काउंट दें। इस वक्त हम मौजूद हैं मोबाइल रिपेयरिंग क्लास में। इसकी डिमांड साउथ अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में है। आइए हम जानते हैं कि इस कोर्स में और दुकान में जो करवाया जाता है कोर्स, उस कोर्स में क्या फ़र्क है और इसके की फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से ये कोर्स करवा रहे हैं और इसके की फ़ीचर्स क्या हैं। मैं यहाँ पे 2 साल से कोर्स काम सिखा रहा हूँ और यहाँ पे दुकान और इधर काम सिखाने में इतना फ़र्क है कि यहाँ पे 2 माह में बंदा काम सीख लेता है, 2 या 3 माह में। उधर ये है कि साल आपको पूरा इधर उधर भगाते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये ले आओ, वो ले आओ, ये सफाइयाँ करो, पे भी नहीं देते। पहले 6-7 माह, 1 साल इस तरह ख्वार करते हैं, फिर काम सिखाते हैं। और इधर ये मशीनें वगैरह हर चीज़ लगी हुई हैं, डिजिटल स्कोप लगी हुई हैं, हीट गन्स हैं, मल्टीमीटर हैं, कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाता है और मशीनों की यूजिंग बताया जाता है, आईसीओ का काम सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, आईफोन के सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ़ चीज़ों का यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटिव सारा काम सिखाया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी लोग मेरे से बाहर से आए हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ से काम सीख के बाहर के मुल्कों में भी गए हैं। तो काफ़ी लेडीज़ ने भी काम सीखा है, जेंट्स ने भी काम सीखा है, लड़के आते रहते हैं, डेली न्यू एडमिशन होते हैं। और यहाँ पे टोटल 75, 70, 80 प्लस लड़कों को मैं यहाँ पे काम सिखा चुका हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी क्लास के अंदर जिसकी डिमांड पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। क्लास का स्ट्रक्चर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त मैं आईटी क्लास में मौजूद हूँ। यहाँ पर डिफरेंट आईटी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। वो क्या कोर्सेज हैं वो हमें सर ही बताएंगे। इसके अलावा आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है, लेकिन इस वीडियो को आपने एंड तक देखना और एंड में आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इसकी फ़ीस इतनी कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? ठीक। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कौन से आईटी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और उनके की फ़ीचर्स क्या हैं। जी मैडम, यहाँ पे डिफरेंट आईटी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जिसमें डीआईटी है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट है और इसके साथ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट है। तो ये चीज़ें यहाँ पे करवाई जा रही हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी। इन सब के की फ़ीचर्स क्या हैं? की फ़ीचर्स की बात करें तो मैडम यहाँ पे जो बच्चे हमारे कोर्स करके गए हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पे काम भी कर रहे हैं और इसकी इंटरनेशनली काफ़ी सारी डिमांड है, पाकिस्तान में बहुत सारी डिमांड है। इसके अलावा बच्चे जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो घर बैठ के यहाँ पे इतना सिखाया जाता है कि बच्चे घर बैठ के अपना काम कर सकते हैं, किसी की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी का जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे करवाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे जिनके मंजन बेचे जा रहे हैं, तो क्या यहाँ भी ऐसा ही है कि फ़ीस लेकर फिर बच्चों को वैसे ही सिखाया जा रहा है जहाँ वैसा उधर सिखाते हैं? नहीं, आपने देखा है, लैब्स देखी हैं और हमारी फैसिलिटीज़ देखी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होंगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो बड़ी प्रोफेशनली सिखा रहे हैं और स्टूडेंट यहाँ पे सेटिस्फाई भी होता है। इवन कि हमारा जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम इंटर्नशिप भी देते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ वो काम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने जिक्र किया है कि आप यहाँ पे फ़ीस कम ले रहे हैं, तो क्या वो जो फ़ीस है वो लाखों में ले रहे हैं, हज़ारों में ले रहे हैं या फिर डॉलर्स में ले रहे हैं? हमारी फ़ीस मैडम ना लाखों में है, ना हज़ारों में है, ना डॉलर्स में है। इतनी फ़ीस है कि एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल रेडी वाला का बच्चा भी जो है यहाँ के कोर्स कर सकता है। और फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आप वीडियो के एंड तक देखें और आपको फ़ीस का पता चलेगा, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, इतनी कम फ़ीस है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है 3 ईयर प्रोग्राम, जिसमें हमने वहाँ पे 3 ईयर प्रोग्राम किया। वहाँ पे इतना कुछ सीखने को नहीं मिला है, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो
यहाँ पे फिर मैं उसके बाद मैंने गाड़ियों का मुझे इंटरेस्ट था इसलिए फिर मैंने वर्कशॉप में गया हूँ, वहाँ पे मैंने पता किया तो वहाँ पे मुझे मालूम हुआ है कि तकरीबन ये चीज़ें सीखने के लिए हमें 3-4 साल 5 साल 6 साल लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये इस इदारे का विज़िट किया है, तो यहाँ पे मुझे पता चला है कि 3 ईयर का यहाँ पे डिप्लोमा करवाते हैं और इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने 3 ईयर का किया है डिप्लोमा, तो मेरे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और मैं 3 माह के अंदर एक्सपर्ट बन गया हूँ। तो अब मैं कहीं भी वर्कशॉप पे जाके काम कर सकता हूँ, अपनी वर्कशॉप भी खोल सकता हूँ, कहीं पे जाऊँ मेरे लिए बहुत इजी हो गया। सबसे पहले तो आप मुझे इस कोर्स के बारे में बताएं, ये क्या कोर्स है और इसकी की फीचर्स क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन, EFI जो होता है हमारा जो न्यू लेटेस्ट कार्स आ रही हैं उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कंप्यूटराइज्ड, सारे सेंसर्स वाली। इसमें सेंसर्स का आपको हम बताते हैं कि सेंसर से क्या क्या काम किया जाता है, कौन कौन सा सेंसर होता है, कहाँ कहाँ पे लगा हुआ होता है वो, और जो कंप्यूटर बेसिकली जो नई टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ मशहूर है, कंप्यूटर वाली गाड़ियाँ इनको कहा जाता है, उनके बारे में कि इसका ECU का क्या काम है, क्या ज़रूरत पेश आई थी कि EFI टेक्नोलॉजी लाने की, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। और हम इसमें बेसिकली सबसे पहले तो हम जो सिखाते हैं इसमें वो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है स्कैनर पे। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम इन गाड़ियों में डायग्नोज करते हैं। बेसिकली ये पुरानी गाड़ियों की तरह नहीं है जिसमें हम किसी भी तरह से मैनुअली हम फॉल्ट को ट्रेस करते थे। इसमें हर चीज़ आपका डिजिटल हो गई है, हम स्कैनर लगाते हैं, हमें स्कैनर डायग्नोज करके बताता है कि क्या इशू आ रहा है इसमें। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं और उनके की फीचर्स क्या हैं? अच्छा, इसमें तो हमारा जो है वो बेसिक जो है वो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है। इसमें हम इनको बच्चों को स्किल के तौर पे डोमेस्टिक जितनी भी घरेलू बिजली है उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी देते हैं और साथ प्रैक्टिकल स्किल भी है, जिसमें सिंगल फेज़ भी है और 3 फेज़ भी है। सिंगल फेज़ में बच्चे जो हैं वो घर एक जब तैयार होता है लेंटर से लेकर उसकी तमाम एसेसरी तक, जब तक वो प्रोडक्शन या मकान वगैरह तैयार नहीं हो जाता, उसकी तमाम डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक सारा हम करवा रहे हैं। और कोशिश ये करते हैं बच्चों को जो है वो स्किल ज़्यादा हो ताकि वो यहाँ से जाने के बाद अच्छे तरीके से सीख कर मार्केट में लॉन्च हो सकें। इस वक्त हम हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग क्लास में, जिसका दूसरा नाम आजकल की टेक्नोलॉजी में HVACR है। इस ट्रेड की डिमांड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। इस कोर्स के अंदर हम जो कोर्स करवा रहे हैं इसमें हम डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल यूनिट तक करवा रहे हैं। डोमेस्टिक यूनिट में हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं उसमें हम जो है वो फ्रिज है, डीप फ्रीज़र है, वाटर कूलर है, विंडो AC है और सिपलेट AC है। ये डोमेस्टिक यूनिट है। और इसी तरह जब हम कमर्शियल यूनिट पे जाते हैं तो कमर्शियल यूनिट पे हमारे पास VRF है, इसके अलावा AHU है, इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट फायर सिस्टम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोर्स आउटलाइन है वो सारी की सारी हमने डिज़ाइनिंग ऐसे की हुई है कि जो हमारा यहाँ से स्टूडेंट जाता है उसको हम बैरून मुल्क के लेवल और मेयार के मुताबिक करवाते हैं। इस वक्त हम प्लम्बिंग क्लास में हैं और प्लम्बिंग क्लास की तो आपको पता ही होगा कि इसकी डिमांड आज से नहीं है, कई सालों से नहीं बल्कि कई सदियों पे मोहित है। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन आज का मसला नहीं है, ये तो एक घर बनने के बाद का जो है वो डिज़ाइनिंग शुरू हो गई थी कि पानी की जो निकासी है वो किस तरह की जाती थी। तो हमारे इस इदारे में सिर्फ एक ट्रेडिशनल कोर्स ये नहीं है कि सिर्फ हम इस कोर्स को एक दुकानदार लेवल पे सिखाया जाए, बल्कि हमने इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की है कि बच्चे यहाँ से जब कोर्स करने के बाद यहाँ से जाते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर काम करना नहीं जानते, बल्कि वो अच्छा रोज़गार खुद अपने हाथ से मेहनत से कमाना सीख जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सेफ्टी ऑफिसर कोर्स में। मैं तौहीद आफ्ताब हूँ, मैं यहाँ पर एज ए सेफ्टी कंसल्टेंट जो है वो वर्क कर रहा हूँ। सेफ्टी आजकल दुनिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना इसकी आ चुकी है। हेल्थ एंड सेफ्टी ईच एंड एवरी फील्ड जो है उसके अंदर कंसिडर की जाती है। आप जब भी मूव कर रहे होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर, तो वहाँ पे सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो सेफ्टी को दी जाती है। जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, कोई मैकेनिकल आप वर्क कर रहे हैं, कोई आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, कोई केमिकल वर्क आप कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो सेफ्टी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी होती है। इसलिए हम इस कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 5 साल से जो है ना बेहतरीन सेफ्टी ऑफिसर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो एज ए सेफ्टी ऑफिसर
फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, इवन के पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी जो पोस्ट है उनके ऊपर जो है ना वो जॉब कर रहे हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे पास आएँ, यहाँ से एक अच्छा जो है वो सेफ्टी ऑफिसर बन के आप निकलेंगे और बाहर कंट्रीज़ के अंदर जाके आपके पास एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आप जो है जॉब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पहले तो कुकिंग का वैसे भी शौक़ था, ठीक है, उस शौक़ की वजह से भी आना था, और दूसरा ये है कि मुझे अब्रॉड जाना था, उसके लिए भी सीखना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे कोई 10-11 दिन हो गए और माशाल्लाह इतना एक मैं सीख चुका हूँ कि कुछ खुद के लिए बनाना चाहूँ या किसी के लिए बनाना चाहूँ तो कुछ बना सकता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी फूड सिखाया जा रहा है, चाइनीज़ और बेकिंग में सिखाया जा रहा है, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और माशाल्लाह अभी मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें सीख गई हूँ। ये जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है ये डेली बेस पे जो भी हमें दिया जाता है वो हम अपने घर से नहीं लाते हैं, बल्कि कॉलेज वाले हमें प्रोवाइड करते हैं। और इंशाल्लाह 2 मंथ तो बहुत ज़्यादा है, हम काफ़ी कुछ 1 महीने में ही सीख गए हैं। तो नाजरीन, आज हमने आपको यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देते हुए उसके डिस्काउंट ऑफर्स भी बताए हैं, उसके हवाले से हमने आपको एक पूरी क्लासेस का व्यू दिया है। इसके हवाले से मैं आपको मज़ीद लोकेशन बताती चलूँ तो मेन IJP रोड न्यू कटारिया पे हमारी लोकेशन है। नंबर पे आपने रब्ता करना है 0300 500 8536 पर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।